है, लेकिन तुम्हें मारने की योजना बनाया है, धनुष यज्ञ रखा है, धनुष यज्ञ रखा है, तो तुम दोनों भाइयों को बुला करके बड़े बड़े मल्लों के द्वारा मरवाना चाहता है। तो भगवान ने कहा चाचा जी चिंता मत करिए, क्यों? इसलिए कि हम तो क्षत्रिय है ना, और क्षत्रिय तो काल से भी नहीं डरता, फिर तो हमारे मामा हैं, इसलिए हम चलेंगे जरूर। क्यों? क्योंकि माता पिता मेरे कारण ही बंधन में पड़े हैं, जेल में इसने उन्हें डाल रखा है। पुत्र का काम है माता पिता के दुख को छुड़ाना, उन्हें तकलीफ और परेशानियों से दूर करना। पुत्र का अर्थ होता है पुन्नाम नरकम त्रायते पुत्र, जो पुत्र अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को पुन्नाम के नरक से निकाल करके उन्हें सदगति की प्राप्ति करा दे, वही तो पुत्र है, वही पुत्र है। बोले माता पिता को बंधन मुक्त कराना है, इसलिए जाना तो है। बोले भैया घर में अनुमति ले लो अपने माता पिता से। नहीं आ गए बाबा के चरण छूए, बाबा मैं धोख दूँ, तो बाबा ने उठा करके कन्हैया को अपनी छाती से लगा लिया और कहा लाला क्या बात है, तेरे समय तू धोख दे रहा, प्रणाम कर रहा, क्या चक्कर? तो ठाकुर जी कहते हैं चाचा जी आए हैं और वो कह रहे हैं मथुरा में यज्ञ रखा है, तो वहाँ से आमंत्रण बाबा भी जा सकते हैं। तो हमारी बड़ी इच्छा है, क्योंकि गांव में रहते बहुत समय हो गए, शहर हमने देखा नहीं है, शहर के रास्ते कैसे होते हैं, लोग कैसे होते हैं, सराफा कैसा होता है, मंडियाँ कैसी होती हैं, उन्हें वहाँ की भाषा कैसी होती है, ये सब देखने का हमारा मन है। बाबा ने सोचा यदि कन्हैया को मैं मना करता हूँ तो इसका मन दुख जाएगा। माता पिता सदा चाहते हैं हमारे बच्चे खुश रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें, ये नहीं चाहते कि हम खुश रहें, बच्चे भले दुख पाते रहें, नहीं हम दुख पा लेंगे लेकिन बच्चे हमारे सुखी रहें, यही उनकी कामना होती है। हाँ, क्योंकि माता पिता बच्चों को खून से सींचते हैं, किससे सींचते हैं? हाँ, जो भी रात दिन मेहनत करते हैं वो किसके लिए करते हैं? अपने लिए। कितना आज मान लीजिए आदमी को लगता कितना, बताइए, एक मुट्ठी अनाज सुबह, एक मुट्ठी शाम, है ना, और 2-4 जोड़ी कपड़े, 5 जोड़ी कपड़े, इसके अलावा तो जो भी इकट्ठा करते हैं वो बच्चों के लिए करते हैं, ताकि हमारे बच्चे सुख भोगे, उन्हें आराम मिले, जो हमने धक्के खाए, जो हमने कष्ट सहे उन्हें ना मिले, ऐसा भाव है। प्रेम से बोलने जय जय श्री राम। आज महाराज बाबा ने ऊपर मन से स्वीकृति तो दे दी, लेकिन अंदर से मन दुख गया, क्योंकि लाला हमारा जाएगा और फिर हम लाला के बिन कैसे रहें। ठाकुर जी तो खुश हो गए और चाचा से भी कह दिया हाँ कल हम चलेंगे, लेकिन बाबा दुखी होकर के गौशाला में जाकर के गैया के थान में बैठ गए और बाबा रोते जा भैया बाबा गैया के थान में जाकर के बैठ के रो रहे हैं, कल मेरो कन्हैया चलो जाए दो, फिर बोलते बाबा कौन कहेगा। हाँ, मेरी दाढ़ी कहीं से भी आता, गोद में बैठ के दाढ़ी पकड़ लेता और खींचता, अब मेरी दाढ़ी खींचे तो कौन? कभी मैं खींचता था तो मेरा कन्हैया मेरे पैर दबाता, गर्म पानी से मेरे पैरों को धोता, कभी मेरे सर में दर्द हो जाता तो कन्हैया गीला कपड़ा करके मेरे सिर में रखता। अब ये सब कौन करेगा? और कन्हैया के कारण ही तो सारी गोपिकाएं, सारे ग्वाल वाले आते हैं नंद भवन। तो जब कन्हैया नहीं रहेगा तो फिर कौन आए? ऐसा सोच सोच करके बाबा आंखों से आंसू बहा रहे। और जब बाबा को रोता देखा एक नंदरानी ने, पूछा बाबा रोते क्यों? नंदरानी से कहते हैं बाबा देखिए यशोदा तू रोना मत, नहीं तो सब खेल बिगड़ जाएगा, मेरी सौगंध खा तब मैं बताऊंगा। मैया ने कहा आपकी सौगंध मैं नहीं रोऊंगी, बताओ तो सही। तो नंद बाबा रो करके कहते हैं यशोदा कल हमारा कन्हैया हमें छोड़ करके चला जाएगा,
और जैसी टहनी का सुना तो मैया को चक्कर आया, जमीन पे गिर गई, उनकी मूर्छा को दूर किया। और मैया ने छाती तो पक्की कर ली, लेकिन अंदर अंदर रो रही, आंखों से आंसू तो नहीं गिर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर टूट गई मैया। वैसे तो बुढ़ापा और बुढ़ापे में एक संतान है, वो भी जाने की तैयारी में रहे, लौट के आता है कि नहीं आता कोई भरोसा नहीं। तो माँ के हृदय में क्या गुजरती है? बच्चे हैं बहुत से, मैया ने कोई पूना में पढ़ रहा है, कोई बेंगलोर में है, तो कोई दिल्ली में है, कोई मुंबई में है। उनकी मैयाओं से पूछो उनकी छाती में क्या, उनके दिल में क्या गुजर रहा है। जब भी रोटी खाती है तो बेटे की याद आती है, आती कि नहीं आती? जिनका बेटा विदेश रह रहा, बाहर रह रहा, पता नहीं सब्जी अच्छी बनी कि नहीं बनी, पता नहीं सही टाइम पे खा रहा है कि नहीं खा रहा, 10 बार फोन लगाती है। यदि बेटा नहीं आ पाया त्योहार में तो खुद चली जाती और 5-6 दिन उसको अच्छे से संभाल कर फिर घर में आती है। और सुनिए, रहती यहाँ जरूर है, लेकिन मन से तो वो अपने पुत्र के पास ही रहती है, अपनी बेटियों के पास ही रहती है। माँ तो माँ ही, सबसे ऊंची माँ, भगवान से भी ऊंची माँ। माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं। मैया अंदर अंदर रो रही है, कन्हैया को लेके आई, माखन रोटी खिलाया, दूध पिलाया, अपने पास में सुलाया। और जब कान्हा सो गया तो मैया बैठ के रात भर रो रही है, कन्हैया के मुख को निहार निहार कर। अब पता नहीं दोबारा मुझे देखने को मिलेगा कि नहीं। ठाकुर जी सुबह उठते हैं तो मैया फट फट स्नान कराती है, कपड़े बदलती है, मुकुट पहनती है, फिर से खिलाती है। और जब ठाकुर जी जाने की तैयारी में हो जाते हैं तो सारी ब्रज की गोपिकाएं सब आ जाते हैं, बंदर डालियों में बैठे हैं, मोर आ गए हैं, गैया। एक गैया तो ऐसी है कि जब तक ठाकुर जी को नहीं देख लेती तब तक कुछ खाती नहीं, उसका नियम है। जब वो नंदलाल को देख लेगी तभी कुछ जीनेगी। आज महाराज वो भी आकर के टकटकी लगा करके देख रही हो। जब उस गैया को पता चला कि ठाकुर अब जा रहे हैं तो गैया ने भी वही संकल्प दे दिया कि अब मैं जाऊंगी जंगल चलने के लिए, तो लौट करके नहीं आएगी। गायें रो रही हैं, मोर रो रहे हैं, बंदर रो रहे हैं, बार बार सो रहे हैं, और नंद भवन की एक एक ईंट रो रही है। जब ठाकुर जाकर के रथ में बैठे और रथ थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मैया ने रथ का जो पहिया था उसको पकड़ लिया और पकड़ करके महाराज जोर जोर से रोने लगी, मेरी कन्हैया तेरी पुतली मैया जीवित रह नहीं पाई। महाराज बस क्या था, ठाकुर जी नीचे उतरे, मैया का हाथ पकड़ा, छाती से लगाया और कहा मैया जैसे तू मेरे बिन नहीं रह सकती वैसे ही मैया मैं भी अपनी मैया के बिन नहीं रह सकती। मैं तुझे वचन देता हूं कि आज जाऊंगा, कल वहां रहूंगा, परसों आ जाऊंगा। बोले लाला ध्यान रखना परसों आना, नहीं तो तेरी मैया का मरण नहीं देखेगा। भगवान रथ में बैठे चले, गोपिकाएं रास्ते में खड़ी थी, सबको उठाया, समझाया, परसों की बताया। और जब तक महाराज रथ दिखता रहा लोग खड़े रहे, रथ दिखना बंद हुआ, रथ की ध्वजा दिखती रही, लोग खड़े रहे। अब जब ध्वजा बंद हो गई तो धूल जब तक दिखी रही तब तक खड़े रहे। धूल भी दिखना बंद हो गई तो सब महाराज वहीं चुपचाप बैठ और जोर जोर से दहाड़ मार मार के रोना प्रारंभ कर दिया। मुश्किल से अपने अपने भवन में आए। जैसे राम जी के जाने पर अयोध्या वासियों की गति हुई थी, वही गति आज ब्रज के लोगों की है।
किया, यमुना में स्नान किया, भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया है। अक्रूर जी को अपना दर्शन करा के रथ में बैठ के भगवान जा रहे हैं। और जब भगवान अब यहाँ से मथुरा, यहाँ से यमुना स्नान करके जब निकले तो वहां तो मैया और पूरा ब्रज रो रहा था, लेकिन आज कन्हैया रो रहा है। मैया से कहता है, दाऊ मुझे मेरी मैया की बहुत याद है, मैं भैया मैया के बिना नहीं जाऊंगा, लौट। बलराम जी समझाते, अरे कैसी वही बातें करता है, हमें यहाँ रहने की थोड़ी आए, हम तो अपना काम करने आए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। असुरों का संहार करने, देवताओं का काम बनाने, साधु संतों को, ब्राह्मणों को सुख देने के लिए, गौ माता की रक्षा करने के लिए, इसलिए हमारा अवतार हुआ है। नसीब भगवान ने पढ़ने के लिए थोड़ी। लेकिन सच पूछा गया है भगवान का मैया से बहुत प्रेम। एक बार रुक्मिणी आदि समस्त पटरानियों को भगवान से बहुत शिकायत की, हमेशा अपनी मैया के गुण गाते, हमेशा मैया के। भगवान ने कहा, अच्छा चलो ठीक, तुम जानती हो कि हम माँ से भी ज्यादा प्रेम करती हैं, सेवा करती हैं, तो चलो आज बताता हूँ। आज भगवान जानबूझ के पहली सो गए। रुक्मिणी दूध लेकर के आई, क्योंकि सोते समय भगवान का नियम था रोज दूध लेने। जब दूध लेके आई तो देखा गहरी नींद में भगवान, तो दूध को लेकर के रसोई में रखा, तो सो गए। जब सुबह भगवान उठे तो रुक्मिणी से कहते, रुक्मिणी तुम तो रोज हमें दूध देती थी, क्यों नहीं दिया? बोले लेके तो आई थी, आप सो गए, तो ले जाकर के रख दिया। तो भगवान हाथ पकड़ के रुक्मिणी का कहते हैं कि देखो मेरी मैया में और तुम्हारे में यही तो अंतर है, यही अंतर है। क्या अंतर है? तुम आई, मुझे सोता देखा, दूध लेके चली गई, लेकिन सुनो मेरी मैया होती ना तो मेरे सिराने बैठ जाती, और जब मैं करवट बदलता तो उठा करके मुझे दूध पिलाती, फिर मेरी माँ सोती। यह माँ में और तुम में एक बार रुक्मिणी ने उन्हें भोजन परोसा, तो थाली को भगवान ने ऐसे जोर से खिसका दिया और खूब रोने लगी। तो पूछा करेंगे इतना तुम क्यों बना रहे हो? उद्धव से भगवान कहते हैं कि देखो सब जगह ये सूचना दे दो कि मैं जब भोजन प्रसादी किसी के यहाँ पाने आऊं तो थाली में सब कुछ हो, लेकिन माखन रोटी ना हो। क्यों? बोले माखन रोटी को देख के मेरी बूढ़ी माँ यशोदा की मुझे याद आती उद्धव, इसलिए मैं ये देख नहीं सकता। इसलिए सबसे कह दो कि माखन रोटी की ना परोसे। भगवान मथुरा के बाहर ही बगीचे में रुक गए। मथुरा में भगवान ने प्रवेश नहीं किया। क्यों? क्योंकि जहां काम है वहां राम नहीं हो सकता, और जहां राम है वहां काम नहीं हो सकता। आज सभी सखाओं के साथ में भगवान नगरी घूमने के लिए निकले मथुरा। बार गए देखने के लिए मथुरा, तो गांव में रहने वाले कपड़े कुछ अलग टाइप में पहनते,
जाने लगे। नहीं तो पहले खेती बाड़ी का काम करने वाले, रास्ते सही होते नहीं, गाड़ी होती नहीं, तो ऐसे ही साधारण कपड़े पहनते। लेकिन शहर के लोग एकदम बढ़ ठड़ के, खेती बाड़ी कुछ करना नहीं, ऑफिस में बैठना, दुकानों में बैठना है, हाथ खराब होना नहीं, कपड़े खराब होना। प्यार से बोल दे तो रोज प्रेस करे कपड़े पहने। लेकिन जो खेती बाड़ी का काम करता है, गोबर उठाने का काम, मिट्टी से खेलने का काम, क्या कपड़े पहनेगा? तो महाराज ब्रजवासी ये देख रहे हैं कि सब यहाँ तो भैया बन ठन के रहते हैं लोग, और हम लोगों के कपड़े देते ठाकुर जी से कहा कपड़े के लिए। तो ठाकुर जी ने तत्काल आवाहन किया, जाके समर्थ मेरो साइया जाके संकल्प से संकचु हुए। भगवान तो संकल्प करते हैं और काम होने लगता है। कंस का धोबी चला आ रहा था, भगवान ने कहा मामा जी हमें कपड़े चाहिए। तो वो धोबी एकदम दहाड़ के कहता जी गुस्से से, है भैया चलाने वाले ग्वालियों, जंगल में रहने वाले, बिना पढ़े लिखे, तुमको क्या पता है कपड़े कैसे? भगवान ने कहा इसकी ऐंठ अभी भी नहीं लगी, ये जैसा पहले था वैसे अभी भी राम अवतार के लिए। तो भगवान ने अपने हाथ में खड्ग का अपने हाथ में खड्ग का आवाहन किया और रजकस्य कराग्रेणा सिरा काया, उसकी कनपटी रख दिया है। और जैसे ही भगवान ने लगाया कि महाराज सिर कट कर दूर गिरा, धड़ वहीं टपक गया, पोटली के वस्त्र बिखर गए और जितने भी साथी उसके थे वो दहशत में आ गए। उन्होंने भी अपनी पोटली पटकी और सोचा इतने से छोरा ने इतने बड़े सरदार को मार दिया तो हमारी क्या गति होगी? तो सब भाग खड़े हुए। भगवान ने कहा छांट लो आप जितना मन करता है कपड़ों का। तो सबने कपड़े बढ़िया बढ़िया छाटे पहने और चल दिए। लेकिन महाराज कपड़े बड़े क्योंकि कंस के, और ये बेचारे छोटे छोटे बच्चे। तो भगवान ने दर्जी के द्वारा सबके नाप के कपड़े बनवाए और माली के द्वारा सबने माला पहनी। और एक जो 3 जगह से टेढ़ी थी जिसको कुब्जा कहते हैं, सैलाइंद्री, उसके द्वारा भगवान ने चंदन लगाया। और जब चंदन लग गया सब बन फट गए। तो भगवान ने कहा अब इसका भी मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। इसने हमें सुंदर बनाया चंदन लगा करके, तो अब इसको भी सुंदर बनाना चाहिए। 3 जगह से टेढ़ी। तो भगवान ने उसके दोनों पैरों में दोनों पैर अपने रखे और उसकी ठुड्डी में यहाँ हाथ लगा करके मारा जोर का झटका। तो महाराज पूरी सीधी हो गई, कौन जाए। भगवान ने उसे सुंदरता प्रदान की और धनुष यज्ञ में जाकर के किसी को पता भी नहीं चलने दिया कब धनुष को उठाया और कब तोड़ा। एक कंस को जानकारी लगी, कंस रात भर नहीं सो पाए क्योंकि पता था कंस कि बस जो भी धनुष को तोड़ेगा वह मुझे मार देगा। प्यार से बोली जय जय कल होली उत्सव है। क्या है? सुदामा चरित्र है, होली उत्सव है। तो कल कथा होगी, पूरे 7 दिन का सार बोला जाएगा। जो कल की कथा सुनते हैं उन्हें संपूर्ण 7 दिन की कथा सुनने का फल मिल जाए। और परसों के दिन फिर यज्ञ होगा। और कहाँ है जेपी भाई का भंडारा है ना? भंडारा ना? और फिर बढ़िया भंडारा रखा है, तो आप यहाँ यज्ञ में आएंगे और तत्काल भंडारा शुरू हो जाएगा। प्यार से बोले जय जय। महाराज सुबह उठा कंस और रंगभूमि पर पहुंच गया। जब रंगभूमि पर पहुंचा तो पूरे रंगमंच सजा हुआ है, राजे महाराजे मंत्री मिनिस्टर सब बैठे
माता पिता यदुवंशी हैं, स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सब बैठे हुए, मल्ल जो है कुश्ती खेल रहे हैं। भगवान भी सुबह उठ के तैयार होकर निकले, कहा उसी रंगमंच की तरफ। रास्ते में कुबलिया पीर नाम का हाथी मिला, उस हाथी को भगवान ने मार दिया और उसके जो दांत थे उनको उखाड़ करके उसके पेट में गड़ा करके और पुनः निकाल करके एक भैया ने एक दांत और एक भाई ने दूसरा दांत लेकर के कहाँ पहुंची, जहाँ कंस की सभा लगी हुई थी। और जैसे ही भगवान पहुंचे वैसे ही क्या हुआ, सबने ध्यान से देखा भगवान को। क्या देखा, हो जाकी रही भावना जैसी, हो प्रभु मूरत देखी, बोलो राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। हो जागी रही भावना जैसी, हो प्रभु मूरत देखी, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय राम। जिसकी जैसी भावना थी उसी रूप में भगवान हमें दिखाई दे रहे हैं। राम झरोखे बैठ कर सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकी ते सोही भजे। जिसका जैसा भाव था भगवान वैसे दिखाते। जो माता पिता बैठे हैं उन्हें शिशु रूप में भगवान दिखाई दे रहे, जो तत्वज्ञानी है ना उन्हें तत्व के रूप में दिखाई